Yes, chalo, time for so that we can start a good number of examples. Okay, so write down first example, CONH. Yes, now quiet and calculate the electronic configuration of cobalt. अभी यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है आपने, आर्गन 4s2 3d7, कोबाल्ट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आपने निकाल दिया तो आपका सिस्टम क्या आया 3d6. ओके, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है आपका, पेयरिंग एनर्जी क्या होगा, कम होगा, डेल ओ आपका ज़्यादा होगा. डेल ओ अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर कितने सिस्टम है आपके पास, T2G EG. अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, बताओ मुझे कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है आपका, तो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 6, 1 2 3, ये ज़्यादा है आपका तो 6. ठीक है, अब इतना तो कोई भी कर लेता. ठीक है, तुमको निकालना क्या है, CFSE. ठीक है, अब नंबर ऑफ T2G के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय -0.4, 6 मल्टीप्लाई बाय -0.4 डेल ओ ना, प्लस 0 इंटू, हाँ बट वी नीड टू राइट EG इंटू EG के इलेक्ट्रॉन्स इंटू डेल ओ, प्लस पेयरिंग एनर्जी मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा पेड. एक्स्ट्रा कितने हुए, एक तो ऑलरेडी था, ना, एक्स्ट्रा कितने हुए, 2. तो पेयरिंग एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट, यहीं पे गलती करते हो आप जब CFSE निकालोगे. ठीक है, पेयरिंग एनर्जी एंड डेल ओ का वैल्यू दे विल गिव यू, जैसे वो सम में देखा था ना आपने, तो दे विल गिव यू वो वैल्यू. चलो नेक्स्ट एग्जांपल, FeF6 रेज टू -3, FeF6 रेज टू -3. सी ओवर हियर, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, पे अटेंशन, 4s2 3d6 प्लस 3 है तो ये बन गया 3d5 सिस्टम. 3d5 सिस्टम है तो आपका 1 2 3 4 5 है ना, T2G में 3, EG में 2. CFSE कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3 इंटू -0.4 प्लस डेल ओ प्लस कितना है, 2 इंटू 0.6 डेल ओ प्लस 2 इंटू 0 इंटू पी, तो ये एक्सट्रीमली 0 आ जाएगा. ठीक है, अब म्यू निकालोगे, रूट ऑफ nn+2 कितना आ रहा है आपका, √35 विच इज इक्वल टू 5.93. मैंने आपको लिखाया था कुछ, ध्यान दो सर पे. ये डबल जीरो क्या कर रहा है, थियरम बना रहा है, कुछ तो थियरी बनाया, कुछ तो स्क्वायर करके कुछ तो 59 का स्क्वायर बनाया. ऑक्टाहेड्रल का कर लिया था. ऑक्टाहेड्रल में T2G कहाँ था, नीचे, EG कहाँ था,
नीचे कितना था -0.4, ऊपर क्या था ओके। अब टेट्राहेड्रल में टोटली अपोजिट ओके फाइन। तो क्या होगा इधर EG आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा T2G, इधर 2 और इधर ये आपका क्या है बेरी सेंटर और इसका माइनस ना और इसका बस ठीक है। तो ड्रॉ द सेम डायग्राम विच यू हैव ड्रॉन फॉर ऑक्टाहेड्रल बट जस्ट यू हैव टू ट्विस्ट दिस ओके। इसका CFSC का फॉर्मूला लिखो। TD क्या TD हाँ डेल्टा T TD नहीं डेल्टा T ओके। 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट क्लोज प्लस नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलो उसी पे एक क्वेश्चन करो, लिख लिया ये आपने, जस्ट उल्टा CFSC का फॉर्मूला लिख दिया आपने, आई होप सबने लिख दिया है। प्लीज से वंस, लेट हिम रिपीट द फॉर्मूला NiCO4। चलो फटाफट करो NiCO4 टू दिस है। इसके पहले वाला एग्जाम्पल क्या था K4FeCN6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था ऑक्टाहेड्रल है ना। अरे क्या D2sp3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो, तो या तो sp3d D2 हो सकता है या तो D2sp3 हो सकता है। अब ऊपर D भरा हुआ है क्या आपका K4FeCN6 का एग्जाम्पल खोलो, नहीं डी भरा नहीं हो। K4FeCN6 का एग्जाम्पल खोलो, उसमें देखो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है ओके। ऊपर का D भरा है कि खाली है, खाली है, तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ना, खाली है ना D2sp3 is the hybridization when your D is unfilled। अगर वो filled होता तो क्या हो जाता sp3d2 outer sphere complex। Write down the exception, you solve this at your home। सिर्फ मैं लिखा रहा हूँ क्या है, घर पे सॉल्व करना ही है, अदरवाइज मुझे बोलना मत कि किया नहीं हमने। ये CO ए छोड़े मत लिख, तो बाद में ले लेना किसी से। OX3 raised to 3 minus what is OX ऑक्सैलेटो। वो बाइडेंटेड है, चिलेटिंग है या एम्बिडेंटेड है? तीनों नहीं, एम्बी कैसे है वो? एम्बिडेंटेड एक बार एक ही के साथ लाइक CN, एक बार नाइट्रोजन से या दूसरी बार कार्बन से, सो इट इज नॉट एम्बिडेंटेड, इट इज बाइडेंटेड। COOX3 raised to 3 minus is D2sp3 ऐसे लिखो हाँ। ये फिर ये D2sp3 है एरो डाल के, और डायमैग्नेटिक दिस इज द आंसर एंड यू हैव टू सॉल्व। मैं लिख ही देता तो ये बेटर होगा। D2sp3 और क्या बोला मैंने, डायमैग्नेटिक। फर्स्ट सेकेंड COH2O COH2O6 raised to 3 प्लस। अब मैंने आपको बोला था कोबाल्ट +3 में बहुत स्टेबल है, वो पानी को क्या बना देता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। लिखा भी है आपने ये, तो मुझे बोलना मत कि मैंने नहीं बोला। तो ये क्या आएगा D2sp3। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो D2sp3 आएगा, तो बच्चा जानता है। और ये
डायमैग्नेटिक। घर पे सॉल्व करना ये। थर्ड NiF6 raised to 2 minus, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ गाइस, तुम इसको हल्के में मत लो। Yes, third NiF6 raised to 2 minus, ये है D2sp3 डायमैग्नेटिक। अब ये भी हमने किया है, कोई नहीं बोलेगा ना, उसको किया था हमने AVBT में। उसको बता दूंगा मैं अगर भूल गया तो। चलो नेक्स्ट CrNH36 raised to 2 plus. What is Cr? Wow. Chromato. CrNH36 CrNH36 raised to 2 plus is sp3d2 paramagnetic. Next, MnNH36 raised to 2 plus. You solve all this at your home and come to me. MnNH36 ज़्यादा हंसी आ रही है देखो। कफ की खौफ। Quiet. So MnNH36 raised to 2 plus 2 plus sp3d2 sp3d2 paramagnetic FeNH36 raised to 2 plus quiet 2 plus sp3d2 paramagnetic। देखो इनमें से एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में ना आ जाए। COL6 raised to 4 minus COL6 हाँ L अरे L for ligand where L is equals to, अगर NO2 माइनस है, लिगैंड मतलब क्या होता है? अच्छा इसको अभी IAS घोषित करो। CN माइनस, अगर लिगैंड CO के साथ ये है, ठीक है, तो D2sp3 पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यस राइट डाउन, यस पे अटेंशन, थैंक यू।